बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की हुई है। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए में भी 2 पार्ट नेक्स्ट हैं, जिसमें उसने अलग अलग XYZ की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हम इसमें से कोई एक पार्ट कर लेते हैं। ये मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। ये वैल्यूज़ आपने XYZ की इसमें पुट करके और इसको सिंपल सॉल्व कर देना है। इसको आपने एवल्यूट करना है, राइट। ये छोटी क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस होते थे, लेकिन एज ए मॉडल आपको मैं एक पार्ट करवा देती हूँ। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी नई चीज़ होती है तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये इसका सेकंड पार्ट है, ए का सेकंड पार्ट। उसमें x की वैल्यू -1, y की -9, z की 4। ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो पुट करते हैं। x की वैल्यू है -1, तो उसका क्यूब है, इसलिए हम इसका क्यूब लेंगे। y की वैल्यू क्या है? -9 -2। z की वैल्यू जो उसने दी है वो है 4। तो जो भी XYZ था वो हमने रख दिया। अब नीचे फिर से x की वैल्यू क्या है? -1, और z की वैल्यू जो दी है उसने 4, राइट। ये हमने XYZ जहाँ जहाँ था वहाँ हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, माइनस की पावर जो है वो 3 है। 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो नेगेटिव वैल्यू की जो पावर होती है, अगर वो ऑड हो तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। और फिर 1 की पावर तो जितनी भी ले लो 1 ही आएगा। पहले हम साइन की पावर सॉल्व करते हैं, फिर नंबर की पावर। तो साइन की पावर अगर तो इवन है तो वो साइन प्लस में हो जाता है, और अगर पावर ऑड है तो वो माइनस ही रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मल्टीप्लाई -9, इसको हम बाद में कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई -4 2 ज़ा 8 ओवर ये 4 1 ज़ा -4, राइट। अब ये -1 और ये -1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो दो सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है। तो 9 1 ज़ा 9, ये प्लस का 9 -8 ओवर -4, राइट। तो 9 में से 8 माइनस कर दें, क्या हमारे पास आएगा? 1 ओवर -4। लेकिन कोशंट में जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें नीचे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उसको ऊपर लिखते हैं। -1 ओवर 4 ऊपर लिखें, या फिर साथ में यहाँ लिख दें, ठीक है। नीचे नहीं लिखना, नीचे नेगेटिव साइन नहीं होता इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जो मैंने आपको एक पार्ट ये सेकंड पार्ट करके दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें देखें कितने पार्ट हैं इसके? 6 पार्ट हैं, ठीक है। और सबको उसने कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई, यानी इसमें जो भी साइन दिए हुए हैं उसने प्लस माइनस जो भी है, और फ्रैक्शंस हैं कोशंट की फॉर्म में, रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, उनको प्लस करना है माइनस करना है। तो थोड़ा सा सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ऊपर या नीचे जो है ना एक्सप्रेशन, वो हमें फैक्टराइज करने पड़ेंगे, फैक्टर बना के उनके, फिर हम उनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्लस और माइनस में जब भी रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं तो उनको हम एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये मैं पहला फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इसका और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जी है हमारे पास 15 ओवर 2x -3y, फिर है -4 ओवर 3y -2x, ठीक है। अब देखें, इसमें अगर आप देखें ना, ये टर्म 2x 3y, यहाँ भी 2x 3y, लेकिन अरेंजमेंट उसकी डिफरेंट है। यानी अगर हम इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लें तो ये भी फिर
इस तरह की शेप में आ जाएगा। तो वही हम स्टेप एक कर लेते हैं ताकि हम उसका एलसीएम ले सकें। तो 2x माइनस 3y, ये माइनस 4 ओवर, यहाँ माइनस मैंने लिया कॉमन, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y, राइट। अब नीचे फिर माइनस नहीं हो सकता, इस माइनस को जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे इसके साथ, तो फिर वो तो सेम साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, राइट। तो ये 15 ओवर 2x माइनस 3y, और ये 4 ओवर 2x माइनस 3y। अब देखिए सेम हो गए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो एक सा है, तो एक ही आ जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस बन गए। ऐसे ही होता है ना, लाइक फ्रैक्शन आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि जब लाइक फ्रैक्शन हो, नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो, तो वही नीचे हम एलसीएम लिख लेते हैं और ऊपर वालों को वैसे ही प्लस या माइनस जो भी साइन है वैसे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 और 4 कितने हो गए, 19 ओवर 2x माइनस 3y, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये देखें, बहुत ही आसान छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पार्ट करना है। हाँ जी, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखें, ये सेकंड पार्ट तो है बहुत ही आसान है। इसमें एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो इसका एलसीएम जब हम दोनों लेंगे तो यही दोनों आ जाएंगे। इधर जो है ये भी ऐसे ही, तो ये करते हैं ताकि आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आ जाए। तो थर्ड पार्ट इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, क्योंकि सेकंड में भी वही चीज़ है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 25 ओवर x का स्क्वायर माइनस 36, फिर है माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब देखें ये चीज़ है, इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है ये, ठीक है। और ये जो है x का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, ठीक है। ऊपर वाले को बेशक आप लिखें खोल के या ना लिखें, क्योंकि उसको हमने सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना, लेकिन चलें अभी हमने फैक्टर बना लिए हैं तो हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 5 x प्लस 5, ठीक है, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब फार्मूला लग गया। और ये जो है नीचे वाला, ये x माइनस 6 और x प्लस 6, और इधर x प्लस 5 ओवर x प्लस 6, ठीक है। ये हमने अभी सिर्फ फैक्टराइज किया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए, जब एलसीएम लेंगे तो हमने जो मैक्सिमम फैक्टर जहाँ पर होते हैं ना, वो वाला हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ ये जो x प्लस 6 है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वो वाली वैल्यू भी, वो फैक्टर भी इसके अंदर है। तो ये दोनों हम इसके एलसीएम के तौर पर ले लेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 6, ठीक है। अब ये जब दोनों आ गए तो फिर ये इसके ऊपर वाली वैल्यू तो सेम वैसे ही आ जाएगी। तो इसको हम वापस बंद ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये एक्स स्क्वायर माइनस 25, यानी वापस मैंने इसको वही बंद कर दिया, ठीक है, माइनस। अब इधर देखिए, यहाँ पे x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो ऊपर उसके जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा x माइनस 6, इससे मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर है x प्लस 5, ठीक है। यानी ये चीज़ वैसे ही आ गई, माइनस, और जो यहाँ से एलसीएम में बच गया है उससे ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे 25 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइड पे अगर आप करना चाहें
तो थोड़ा सा रफ वर्क आप कर सकते हो। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x माइनस 6 को किससे, x प्लस 5 से। तो ये x से किया तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x, 6 5 ज़ा माइनस 30, ठीक है। और ये आ गया एक्स स्क्वायर, 6 में से 5 निकाल दें, माइनस का x, फिर माइनस 30, यानी ये वैल्यू आ गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं, ये माइनस बाहर है, ये माइनस बाहर है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 30, राइट। ये अब ब्रैकेट है जो बाहर, इसको अब हम खोलेंगे तो वो भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस भी है प्लस भी है। तो देखें इसको वापस अब हम बंद कर सकते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। तो ये आ गया 36। अब इसको हम खोलते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस 25, ये ब्रैकेट में खोल रही हूँ, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा x, ये भी प्लस हो जाएगा 30 ओवर x का स्क्वायर माइनस 36। अब देखें ये x स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये 25 है और ये है 30 में से 25 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 और ये x, तो x प्लस 5 ये हमारे पास आ गया। और जो बच गया यहाँ नीचे x स्क्वायर माइनस 36, राइट। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आ गया, राइट। फिर से देख लें इसको, ये देखें ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने ऊपर वाली फैक्टर भी करके देखे कि हो सकता है नीचे कुछ कैंसिल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था, इसलिए हमने उसे वापस बंद किया था। अब ये वैसे वैल्यू आ गई। नीचे वाले फैक्टर हमने किए क्योंकि हमें चेक करना था कि ये भी क्या सेम आ रहे हैं उसके फैक्टर। तो देखें ये x प्लस 6 जो है इसमें था, इसलिए फिर हमने एलसीएम में इन दोनों को ले लिया। जब एलसीएम लेते हैं तो जिस फ्रैक्शन के नीचे एलसीएम की पूरी वैल्यू होती है उसको हम पूरे को लिख लेते हैं, तो वो मैंने वापस बंद करके लिख लिया माइनस। फिर जब इसके नीचे देखा कि कौन सा कैंसिल हो गया है, बाकी जो चीज़ बच गई उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को हमने यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ये हमने यहाँ पे लिख ली वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट खोला, साइन जब अंदर लेके गए तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए और जो कुछ कैंसिल हुआ उसके बाद जो वैल्यूज़ बच गई वो हमने यहाँ पर निकाली, विच इज़ द आंसर ऑफ द एवोल्यूशन, राइट। अब इसका लास्ट पार्ट 6 पार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो 4 और 6 पार्ट है ये भी सेम है, बल्कि 6 थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा बड़ा है, तो ये कर लेते हैं। इसमें आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसमें कितने फ्रैक्शन हैं, 4। अब आगे चीज़ें देखिए बढ़ती जा रही हैं, 2 फ्रैक्शंस थे, फिर यहाँ 3 फ्रैक्शंस हैं, फिर ये 4 फ्रैक्शंस हैं। तो हम ये 4 फ्रैक्शंस वाले को एवोल्यूट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह करेंगे। तो इसे हम जो है स्टेप्स में करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, बाकी को हम वैसे उतारते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 6 पार्ट। तो इसमें मैं सिर्फ इतना वाला हिस्सा पूरा सॉल्व करूँगी पहले। तो ये इसका इतना सिर्फ यानी इतने को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो देखें इसके नीचे x माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो वही आ जाएगी x प्लस 1। फिर माइनस, इधर x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाला ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ वैसे ही हमने उतार लेनी है, अभी इसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को साथ मिलाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। अब ये देखें, ये चीज़ दोनों बंद करें तो a माइनस बी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है, याद हो गए होंगे, उम्मीद है आपको फार्मूले। इसे खोलें ब्रैकेट को, तो x अंदर का साइन चेंज हो जाएगा +1 ओवर
इन दोनों को मैं बंद कर रही हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर ये चीज़ वैसे ही उतार रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1, राइट। अब देखिए इसमें x माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो गए। अब ये 1 और 1 क्या आ गया, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये चीज़ साथ में इसके कंबाइन होके सॉल्व हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व होके ये आ गया और ये चीज़ अब मैं इसके साथ कंबाइन करूँगी, ये वैसे ही उतार लेते हैं, x की 4 माइनस 1। इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे तो देखिए एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, दोनों इकट्ठे होके एलसीएम में आ जाएंगे। x का स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखें ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस अब इधर से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये चीज़ वैसे ही हमने उतार ली, x की 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये अंदर जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस भी अंदर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ओवर इन दोनों को फिर बंद कर दें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1, क्योंकि एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है तो इसको बंद करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ वापस हमने वैसे ही लिख दी, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें भी देखें ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये 2 और ये 2 ऐड होके क्या आ जाएंगे 4। तो हम इसको थोड़ा यहाँ ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 प्लस होके क्या आ जाएगा 4 बाय एक्स की 4 प्लस माइनस 1 और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस, तो यहाँ पे माइनस 4 ओवर एक्स की 4 माइनस 1, राइट। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये भी देखें दोनों ही सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा, एक्स की 4 माइनस 1, क्योंकि ये तो दोनों माइनस के साइन था ना, तो फिर ये 4 माइनस 4 वैसे ही आ गया। फिर से लाइक फ्रैक्शन है तो वही एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने वैसे ही कलेक्ट कर लिया। अब ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या हो गया ऊपर 0 बाय एक्स की 4 माइनस 1 और जिसका नोमिनेटर 0 हो वो 0 के इक्वल ही आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर देखें, इतना बड़ा ये क्वेश्चन था लेकिन आंसर क्या निकला इसका 0, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चंस देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं था। देखें हमने दो वैल्यूज़ को एलसीएम लेके कलेक्ट किया, जब आंसर आ जाता था तो हम अगली वाली वैल्यू को उसके साथ कंबाइन करके सॉल्व करते थे और इसी तरह करते 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 ये हमारे पास आंसर इसका 0 निकल आया, ठीक है। चलें जी, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसका लास्ट क्वेश्चन 6 है वो मैं आपको करवाऊंगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान है, अलजबरा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप कोशिश करें फार्मूलाइज को रिवाइंड करते रहा करें, डेली उसको लिख लिख के याद करें, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी और आसान लगेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।